नमस्कार दोस्तों, आज का ही बहुत अच्छा ही टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। जेटेट मॉडल क्वेश्चन यानी मैथ का ही टॉपिक है और यह टॉपिक आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि से संबंधित है और अक्सर इस तरह का सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसमें अधिक टाइम लग जाता है। तो आज मैं एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत बेहतर तरीके से आप समझ लेंगे। क्वेश्चन कहता है, गणित का ही है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका अगर कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ऐसा मैं ट्रिक बताने वाला हूं और इस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत बना लेंगे कम समय में, क्योंकि एक सवाल का समय आपको 1 मिनट से भी कम दिया रहता है और उतने ही कम समय में आपको बनाना होता है। निश्चित तौर पर ये जेटेट संबंधी सवाल है, आप ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। यदि आप आने वाले जेटेट परीक्षा 2026 में शामिल होना चाहते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस मेरे चैनल में जुड़े और इसको ध्यान से देखें। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है 20% लाभ, 20% हानि, 25% हानि और 25% लाभ। आइए बनाते हैं इसको। तो क्या कहता है सवाल, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। इसका मतलब क्या हुआ, 15 वस्तु क्रय मूल्य यहाँ लिख देंगे 15 गुणे, ये ट्रिक है, ये आपका एकदम ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। क्या करेंगे, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 गुने यहाँ पे लिख देंगे। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, या सीपी लिख देंगे, इसको सीपी बोलेंगे। उसके बाद बराबर क्या है, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 20 गुने एसपी, सेलिंग प्राइस, एसपी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, आप सीपी को यहाँ पे रखेंगे और एसपी को यहाँ पे इधर इसके पास ले आएंगे, चूंकि गुना के रूप में है और ये जाएगा बटा में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 20 है और ये 15 आपका बटा में हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप समझ में आ गया कि सीपी बराबर 20 और एसपी बराबर 15, यानी सीपी यानी इसमें समझ लीजिए कि आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 20 रुपया लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रय मूल्य 20 हो गया, यानी 20 रुपया समझ लीजिए, और विक्रय मूल्य 15 रुपया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप देख लीजिए क्रय मूल्य 20 यानी 20 में खरीदा गया और 15 में बेचा गया, 5 रुपये का हानि हुआ, ठीक है। 5 रुपये का हानि यानी कितना हो गया, हानि आपका हो गया 5, ठीक है। आप प्रतिशत हानि निकालेंगे, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुने 100, हानि कितना आया 5, हानि गुने 100 बटे क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 20, यहाँ 20 लिख देंगे। अब कितना हो गया, 4 कट गया, 5 के 20 और ये आपका 25 के 100, यानी कुल मिला के 25% आपका क्या हुआ, हानि। आप देखिए ऑप्शन में 25% हानि कहीं दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ सी में, यानी सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छा सवाल था और उस सवाल का जवाब हम लोग अच्छे ट्रिक के माध्यम से उसका जवाब हम लोग जान पाएँ। तो इस तरह से वीडियो में आप बने रहेंगे तो नया नया क्वेश्चन में लाऊंगा, स्पेशल जेटेट मॉडल क्वेश्चन में लाऊंगा और आप देखिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए होंगे तो निश्चित तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू। फिर से मैं मिलूँगा नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।